नचिकेतसे च न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसा विकृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसा विकृप्तः य एतद्विदुरमृताः ते भवन्ति। कथम तर्हि अलिंगस्य दर्शनम उपपद्यते इति उच्यते। पिछले मंत्र में आत्मा का वर्णन हुआ और जिसमें ये बात कही गई कि आत्म तत्व अलिंग है। अलिंग का अर्थ है कि उसका कोई चिन्ह नहीं है, मतलब उसमें नाम रूप गुण इत्यादि जो घटक है जिनके द्वारा हम प्रायः वस्तुओं की पहचान करते हैं वो चीजें उसमें है नहीं। तो फिर ऐसी निरुपाधिक निर्गुण निराकार ऐसी वस्तु का ज्ञान कैसे होता है? क्योंकि ज्ञान के जो आधार है लौकिक जगत में जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को जानते हैं उन आधारों को यहाँ पे स्पष्ट मना किया, उनका निषेध किया। तो फिर उसका ज्ञान होता भी है कि नहीं, यह एक प्रश्न है। तो श्रुति बार बार आग्रह करती है कि ज्ञानी लोग उसको जानते हैं, आप भी जानिए और आप भी अमृतत्व को प्राप्त कीजिए। तो श्रुति का तो आग्रह दिखता है कि इसको जानना ही चाहिए। उपनिषद ने तो यहां तक कह दिया कि जो इसको जाने बिना देह छोड़ देता है वो कृपणाः, वो लोग कृपण है, कंजूस है, अपनी सामर्थ्य का सही उपयोग नहीं करते हैं। इस जीवन में सर्वोच्च वस्तु को वो जान सकते थे लेकिन उन्होंने कभी अपने ज्ञान का निवेश इसकी प्राप्ति के लिए नहीं किया। तो श्रुति ने कठोर शब्दों बोला, अविदित्वा, बिना जाने, प्रेत्य, जो जान चले जाते हैं, कृपणाः। तो इसलिए यहां लगभग हर मंत्र में आता है, तत्व का वर्णन आता है और फिर ये आता है कि धीर लोग उसको जान लेते हैं और जानने का फल बार बार बताया कि वो मुक्त हो जाता है चिंताओं से, अविद्या से, दुख से। तो ते अमृता भवन्ति, 9वें मंत्र में कहा कि अब आपको बताते हैं कि इसको कैसे जाना जाता है। पहले तो यह निषेध किया कि एक विशिष्ट रूप में यदि आप उस आत्मा को जानने का आग्रह करते हैं तो बोले वो आग्रह ठीक नहीं, क्योंकि वो अरूप है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, अरूप है। तो आंख के नेत्र के द्वारा वो कभी भी ज्ञात नहीं होता, नेत्र भाष्य नहीं है।
नेत्र का विषय नहीं है। और जैसे कल हमने संकेत किया था, नेत्र से सभी इंद्रियों को ले लेना चाहिए। इसको कहते हैं उपलक्षणा। एक इंद्रिय का नाम लेके सारे इंद्रियों को ग्रहण कर रहे हैं। तो यहां लिख देते हैं उपलक्षणार्थत्वात्, उपलक्षणार्थत्वात् पश्यति न उपलभ्यते कश्चन, उपलभते कश्चन। तो ये उपलब्ध नहीं होता इंद्रियों से, तो फिर कैसे उपलब्ध होता है? फिर आत्म साक्षात्कार में हेतु क्या है? तो बोले रुधा, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। रुधा मनीषा मनसा विकृतः, ये मुख्य लाइन है इस पूरे मंत्र में। पहले तो निषेध किया, अब बोले कुछ विधेयात्मक आप उपदेश भी कीजिए। कैसे होता है, क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो साधक तत्व भी बताइए। तो कहा रुधा, रुधा मतलब कल हमने देखा था रुस्थया बुद्ध्या, हृदयस्थ बुद्धि से, तृतीया विभक्ति, बुद्ध्या, बुद्धि से। अच्छा, कौन सी बुद्धि से? तो बोले मनीषा। मनीषा मतलब बुद्धि के द्वारा। कौन सी बुद्धि के द्वारा? तो इसको स्पष्ट करते हैं। मनीषा का अर्थ आप देखिए, मनसः संकल्पादि रूपस्य इष्टे नियंत्रत्वेन इति मनिट, तया रुधा मनीषा। इतना हम देखते हैं। बोले जो मनीषा शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति बताते हैं, कैसे ये शब्द बना। तो बोले ये शब्द बना है मनिट धातु से, धातु ने मनिट शब्द से। जैसे देखिए ईशावास्योपनिषद में ईशा शब्द आता है। पहला ही शब्द क्या है? ईशा। ईशावास्यमिदं सर्वम, ऐसा आता है। तो वहां भी भाष्यकार कहते हैं ईशा मतलब ये तृतीया विभक्ति है। जैसे यहां मनीषा है, वैसे वहां ईशा है। और वहां पर भी भाष्यकार कहते हैं इट धातु है, और इट धातु की तृतीया हो गई ईशा, ईशन के अर्थ में है। तो ईटा मतलब, ईशा मतलब ईश्वर के द्वारा, ऐसा हुआ है, ईश्वर के द्वारा। तो वहां ईट, इट धातु है। अब ईट के आगे मन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? मनिट। तो मनिट की तृतीया विभक्ति हो गई मनीषा। अच्छा, मनिट मतलब क्या होता है? तो मनिट मतलब एक विशेष बुद्धि, सामर्थ्य विशेष जिसमें है। क्या सामर्थ्य है? कि ऐसी बुद्धि है जो मन के आगे सरेंडर नहीं करती, मन के विरोध करने पर भी वो अपना निर्णय पक्का रखती है, निर्णय सुनाती है। इसलिए लिखते हैं संकल्पादि रूप। ये जो मन है ये कैसा है? तो बोले संकल्पादि रूप है। मन का तो स्वभाव ही है संकल्प विकल्प करना, तरह तरह के ऑप्शंस, विकल्प सामने प्रस्तुत करना। तो बोले बुद्धि किसको कहेंगे? जो इस मन की नियामिका है, नियंता है। तो मनिट का मतलब होता है ऐसी बुद्धि जो मन के ऊपर शासन कर रही हो, उसको कहते हैं मनिट, ये बुद्धि।
प्रायः ये हमारी बुद्धि इतनी हल्की होती है, कमजोर होती है, मन बुद्धि पर शासन करता है। मन जो है इन्फ्लुएंस करते रहता है बुद्धि को। आजकल इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं ना, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने वीडियोस के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ये बुद्धि जब कमजोर होती है तो बुद्धि को मनीराम उड़ा के ले जाते हैं। हरति प्रज्ञाम आता है ना, वायुर्नाव मिवाम्भसी तदस्य हरति प्रज्ञा है। ये मन जो है उसको उड़ा ले जाता है। जैसे तृणावर्त की कथा आती है भागवत जी में, कृष्ण भगवान को उठा ले गया वो। कृष्ण भगवान ने कहा चलो बढ़िया, ये उड़न खटोला में हमको घूमने को मिल रहा है, ऊपर से व्रजमंडल देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ देर तक तो घूमे, उसके बाद फिर वो तृणावर्त का जो गला दबाया है कि वो नीचे गिरा। तो ये मन क्या है? उड़ाने वाला है, बुद्धि को ले जाने वाला है। जैसे वहां पे कृष्ण भगवान उस तृणावर्त से कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो उसके वश में वो आए नहीं, बल्कि उसको दबा दिया। ऐसे ही कहते हैं बुद्धि शक्तिशाली हो तो ये मनिट शब्द का अर्थ हुआ। और इस मनिट, ये जो बुद्धि है, इसकी तृतीया विभक्ति मनीषा। तो ऐसी बुद्धि के द्वारा जो समर्थ, शक्तिशाली, मन से प्रभावित न होने वाली बुद्धि के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। मतलब आत्मज्ञान में हेतु ऐसी बुद्धि है। तो मनीषा का यह अर्थ हुआ। और भाष्यकार लिखते हैं अविकल्प यत्रा। मनीषा शब्द के आगे देखिए अंतिम जो शब्द है प्रथम पंक्ति का, अविकल्प यत्रा, मतलब ऐसी बुद्धि जो संकल्प विकल्प नहीं कर रही है। संकल्प विकल्प का काम तो मन का है। बुद्धि भी यदि वही करने लगे तो फिर मन और बुद्धि में फर्क क्या रहेगा? तो वो ऐसी बुद्धि जिसकी 10-20 राय नहीं है, मत नहीं है, निश्चयात्मिका हो गई। इसको गीता में भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा आत्मा में क्या हो गई? स्थित हो गई। व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका। तो ऐसी ढुलमुल होने वाली बुद्धि से आत्मज्ञान नहीं होगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा कहते हैं। ऐसी बुद्धि नहीं है। बुद्धि सत्य पक्षपाती है। जो सत्य है बोले हम उसी में स्थिर रहेंगे, उसी को जानेंगे। तो ऐसी बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान होता है। तो आत्म तत्व में हेतु ये बुद्धि है। हेतु मतलब कारण। यदि ऐसी बुद्धि नहीं होगी तो आत्मा समझ में नहीं आएगा। मन के साथ बहने वाली बुद्धि, मन से बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप है, उसकी मित्रता है, तो मन तो बड़े लुभावने क्या आश्वासन देता है, चलो यहां सुख है वहां सुख है। मन तो विषयों में खूब भटकाता है। तो बुद्धि समझ गई है कि ये भटकाने वाला मन हित नहीं कर सकता। तो अविकल्प त्रया है ना, ऐसी बुद्धि। अच्छा, तो ये तो हो गया मनीषा शब्द का अर्थ।
बुद्धि के द्वारा, सुंदर बुद्धि के द्वारा। अच्छा, अब कई बार अब दूसरा अर्थ आप बताते हैं। मनीषा शब्द संज्ञा के अर्थ में भी आता है। संज्ञा मतलब मनीषा किसी का नाम भी होता है ना। तो मनीषा का उस समय अर्थ होता है निष्पत्ति, निश्चय। जैसे मनीषा पंचकम, मनीषा पंचकम में शंकराचार्य जी ने हर श्लोक के बाद में लिखा इत्तेषा मनीषा मम, ये मेरा निश्चय है, ये मेरा निश्चय है। चंडालस्तु सतो द्विजोस्तु गुरुरित्तेषा मनीषा मम। बोले यदि किसी को आत्मा का स्पष्ट ज्ञान है तो जाति से भले चांडाल हो, ब्राह्मण हो, वो मेरा गुरु है, ऐसा मेरा निश्चय है। तो जो निष्पत्ति है, जो निर्णय है, उसको भी क्या कहते हैं? मनीषा। ये दूसरा अर्थ है। तो यहां पर मनीषा का अर्थ क्या है? बुद्धि के द्वारा। ये याद रखिए। तृतीया विभक्ति, यहां संज्ञा नहीं है, नाम नहीं है। तो रुधा मनीषा। अच्छा, फिर कहते हैं मनसा अभिकृप्तः। मनसा, मनसा मतलब क्या? तो कहते हैं मनन रूपेण सम्यक दर्शनेन। आत्म तत्व में हेतु क्या है, उसके ज्ञान में हेतु क्या है? तो बोले मनन। तो पहले तो आपके पास बढ़िया बुद्धि हो, अब उस बुद्धि के द्वारा काम क्या करना है? मनन। बहुत बढ़िया क्वालिटी की कोई वस्तु हो, लेकिन आप उसका उपयोग ही न कर रहे हो, तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। वॉशिंग मशीन लेकर आए बहुत बढ़िया क्वालिटी की, लेकिन उसमें कपड़े कभी डाले ही नहीं, तो क्या है? पड़ी पड़ी वो नष्ट हो जाएगी। उसका उपयोग करें तब तो फल मिलेगा। हाथ में शक्ति है, लेकिन हाथ से कभी किसी की मदद नहीं की, कुछ काम नहीं किया, हाथ से लिखा नहीं, हाथ से प्रणाम नहीं किया, तो सामर्थ्य तो है, उस सामर्थ्य का उपयोग। तो यहां पर कहते हैं ये जो बुद्धि आपको मिली, इस बुद्धि के द्वारा आप क्या कीजिए? मनन कीजिए। तो ये दूसरी बात हुई। पहला बुद्धि, फिर दूसरा बुद्धि के द्वारा मनन, मनन रूपेण। और तीसरा पॉइंट सम्यक दर्शनेन। मनन कहां तक ले जाए? मनन पूरा हुआ ये कब जाने, ये कब समझे? तो बोले सम्यक दर्शन। मनन से हमको आत्मदर्शन हो जाए। मनन का लक्ष्य क्या है? मनन का प्रयोजन सम्यक दर्शन। यहां चिंतन करना है दुनिया का नहीं, आत्मदेव। मनन या चिंतन का अर्थ होता है एक विषय को लेके आप उसके अलग अलग आयामों पर विचार करते हैं। अलग अलग ढंग से उस वस्तु के बारे में विचार करना, उसको कहते हैं चिंतन या मनन। तो मन पर शासन करने वाली बुद्धि है। ऐसी बुद्धि से जब चिंतन होता है और फिर वो चिंतन आपको सम्यक दर्शन तक ले जाता है, तो बोले ये है साधना। ये यहां श्रुति कहती, ये आप कीजिए सम्यक दर्शनेन। तो 3 पॉइंट्स हो गए। बुद्धि, बुद्धि के द्वारा मनन, मनन के द्वारा सम्यक दर्शन, ठीक से आत्मा को जानना, समझना। अच्छा, इसके बाद एक और शब्द दिया है अभिकृप्तः। अभिकृप्त मतलब क्या है? तो बोले अभिसमर्थितो अभिप्रकाशित इति एतत्। ये भी बहुत सुंदर है।
बोले बुद्धि मनन कर रही है, चिंतन कर रही है और उसने निर्णय दिया कि सत्य ऐसा है, आत्मा के बारे में एक निश्चय हो गया, तो बोले बस तब तो उसकी अब आत्मा में स्थिति हो गई। हाँ बोले हो तो गई, लेकिन अब एक और बात उसमें होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? अभिक्लुप्त। अभिक्लुप्त का अर्थ जो भाष्यकार ने किया है वो है समर्थित, अभिसमर्थित। अभिसमर्थित मतलब बुद्धि से जो निष्पत्ति उसने प्राप्त की, उसका समर्थन अपनी बुद्धि ही कर रही है। मतलब जो निर्णय आया है उस निर्णय में वो खुश है। निर्णय क्या आया? आत्मा निर्विकार, निराकार, सच्चिदानंद है ना। ये चिंतन का परिणाम ये आएगा, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, उपाधियां इसमें है नहीं, लिंग इसमें है नहीं, अहम तु व्यापक, ऐसा बढ़िया बढ़िया सब निर्णय आया। अब उस निर्णय में बुद्धि जो है रस लेने लगे, मजा लेने लगे, खुश हो जाए कि वाह क्या बढ़िया बात प्रकट हुई है। इसको कहते हैं अभिक्लुप्त, अभिप्रकाशित, अभिसमर्थित। इसके लिए एक शब्द आता है गीता में, उसको कहते हैं भावना। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना। मतलब ये जो निर्णय निकला है उस निर्णय में आपका मन, आपकी बुद्धि पूरी तरह प्रविष्ट हो गई। इसको अभिनिवेश भी कहते हैं। अभिनिवेश मतलब बुद्धि का निर्णय अलग है और बुद्धि अलग ही जगह आनंद ले रही है, ऐसा नहीं। हम लोगों के जीवन में यही तो गड़बड़ होती है। विचार से, चिंतन से निर्णय तो आ गया कि सत्य क्या है, लेकिन बुद्धि उसमें रस ले रही है कि नहीं, बुद्धि ने समर्थन किया है कि नहीं। हम लोगों की बुद्धि विषय में ही विषय का ही समर्थन करती रहती है। बोले रस तो वहां है, सत्य कुछ भी हो लेकिन आनंद तो उधर है। तो फिर ऐसा ज्ञान जो है ना प्रभावी नहीं होता, निष्प्रभावी होता है। एक जानकारी के रूप में अपने बुद्धि में वो पड़ा रहता है। जैसे बंजर भूमि में एक बीज पड़ा हुआ है, निष्प्रभावी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। कल हमने आपको उदाहरण दिया था भरत जी का। वशिष्ठ आदि बड़े बड़े लोगों ने निर्णय दे दिया कि तुमको शासन करना चाहिए। अब धर्मानुसार तो वो ठीक ही था, कल आपको बताया है, लेकिन भरत जी का मन उसमें नहीं मान रहा है। यही है, समर्थन नहीं कर रहा है, परितोष नहीं हो रहा है। बोले नहीं, इसमें हमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। बैठने के लिए बैठ जाएंगे, अब आप सब लोग कह रहे हैं, लेकिन कोई हमारा मन मानेगा नहीं। इसलिए भरत जी गए वहां तक, चित्रकूट। भरत चले चित्रकूट। राम जी से जब तक समर्थन न मिले, राम जी का जब तक हम मन न पहचान ले, वो खुश हो जाए तो फिर ठीक है। इसलिए आज्ञा लिए उन्होंने। ऐसा नहीं कि गए हैं उधर 14 वर्ष तो चलो इधर बैठ के कब्जा कर लेते। ये सामान्य व्यक्ति होता तो यही सोच होती है। तो अभिसमर्थित बुद्धि भी संतुष्ट हो जाए, बोले हाँ इसी में हमको आनंद है, तो
ये 4 चीज हो गई। बुद्धि हो, बुद्धि मन के ऊपर शासन करने वाली हो, दूसरा। तीसरा मनन करने वाली हो। चौथा मनन से सम्यक दर्शन हो, सही दर्शन। और 5वीं चीज उस दर्शन में आनंद हो, उसको अभिकृप्त यहां कहा। तो अभिसमर्थितो अभिप्रकाशित इति एतत् आत्मा ज्ञातुम शक्यते इति वाक्य शेष। इतना जब होगा तो समझ लीजिए आत्मा का उसको ठीक ठीक ज्ञान हो गया। इसमें एक भी कड़ी यदि छूट गई तो फिर साक्षात्कार से हम वंचित हो जाएंगे। तो आत्मा ज्ञातुम शक्यते, ये वाक्य शेष, इस वाक्य को जोड़ लेना चाहिए, तब वह आत्मा को जानने में समर्थ होता है। तब आप उसको कह सकते हैं ये आत्मज्ञानी है। और किस तरह से आत्मा को जानता है वो, मतलब आत्मा का क्या स्वरूप वो जानता है। तो तम आत्मानं ब्रह्म एतत् ये विदुहु अमृताः ते भवन्ति। बोले वो जो आत्मा है, यह आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है। ये ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा की आइडेंटिटी मतलब एकता, ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं, इस तरह से जब वो जान लेता है, पहले की सब चीजें उसने की है, तो बोले तब आप समझ लीजिए वो अमर हो जाता है। और यहाँ अनेक वचन है, बहुवचन है। ते भवन्ति अमृता, मतलब बहुत से ऐसे ज्ञानी लोग हुए हैं जिन्होंने इसको जाना है और वो अमर हो गए। तो ऐसा बहुत ही प्यारा श्लोक है, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। रुधा मनीषा मनसा वितृप्ता, ये बिल्कुल आप अपने मन में नोट करके रख लीजिए। ये सब हेतु है साक्षात्कार में, ज्ञान में। अच्छा, अब कहते हैं अगले मंत्र में जाने के पहले भाष्यकार एक पंक्ति लिखते हैं। सारद मनिट कथम प्राप्यते। वो जो बुद्धि है, मनिट मतलब क्या बताया था आपको, बुद्धि, वह जो हृदयस्थ बुद्धि है, जो मन पर नियंत्रण करने वाली है, वो कैसे प्राप्त होती है। हाँ, अब ये प्रश्न है। पिछले श्लोक में शुरुआत तो यहीं से की थी कि बुद्धि है, और फिर बुद्धि से मनन इत्यादि किया। लेकिन बहुत बढ़िया पॉइंट है कि ऐसी बुद्धि प्राप्त कैसे करें, ये तो आपने बताया ही नहीं। उसके बाद की सारी चीज बता दी कि वो बुद्धि कैसी है और उसको क्या करना है और फिर कहां तक ले जाएगी। देखो ये बड़ा अच्छा है। तो भाष्यकार कैसे जोड़ते हैं, भाष्यकार बिल्कुल उस ग्रंथ से ऐसे एक रूप हो जाते हैं, कैसी संगति लगाते हैं, पढ़ के एकदम मन मुग्ध हो जाता है। बोले वो मनिट, वो बुद्धि कथम प्राप्यते, तो बोले तदर्थ योग उच्यते, उसके लिए अब योग बताया जाता है, उसके लिए योग का उपदेश किया जाता है। अच्छा, तो योग क्या है, अब देखिए उपनिषद की भाषा में योग की परिभाषा यहां दी जा रही है 2 मंत्रों में, 10वें में 11वें में। इसको पढ़ते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। बोले सुनिए, वो बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, तो कहते हैं यदा, यदा मतलब जब, यदा पंच अवतिष्ठन्ते, बोले जब
पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पंच का अर्थ क्या है यहाँ? पंच ज्ञानानि, और ज्ञानानि मतलब ज्ञानेन्द्रियाणी। जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां मनसा सह, मन के सहित, मन सहित पांचों ज्ञानेन्द्रियां क्या? तो बोले न विचेष्टति, उनमें कोई चेष्टा नहीं होती, शांत हो गई इंद्रियां और मन। अच्छा, और बुद्धि का क्या हाल है? तो बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि की कोई चेष्टा हो नहीं रही है। तो बोले पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन अवतिष्ठन्ते, हाँ इंद्रिया और मन के साथ जाइए, अवतिष्ठन्ते शब्द जाएगा। अवतिष्ठन्ते मतलब स्थिर हो जाते हैं। ये पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन कहां स्थिर हो जाते हैं? कहां स्थिर होंगे? एक ही स्थान है, आत्म वस्तु, आत्म तत्व में जब ये स्थिर हो जाते हैं। और बुद्धि भी क्या हो गई? चेष्टा रहित। बुद्धि भी अब कोई चिंतन विचार नहीं कर रही है। तो जब ऐसी स्थिति वो ज्ञानी प्राप्त कर लेता है तो ताम आहु परमाम गतिम, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। आगे उसी को योग शब्द से कहा है। तो ये बहुत सुंदर शब्द है। मतलब ये ध्यान की अवस्था बताई जा रही है कि इंद्रिया और मन आत्मा में स्थित हो गए, बुद्धि का चांचल्य विक्षेप समाप्त हो गया है। बोले बहुत ऊंची गति है ये, चित्त की उच्चतम भूमि है। चित्त की अलग अलग भूमियां बताई है महर्षि पतंजलि जी ने। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध, ऐसी पांच भूमि बताई है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। यहां निरुद्ध भूमि की बात की जा रही है, जहां पर इंद्रियां, मन, बुद्धि सब अवरुद्ध हो गई, उनकी सारी चेष्टाएं ही क्या हो गई है? शांत हो गई। तो बोले इसको आप कहिए परम गति। अब इसके ऊपर तो बहुत विचार करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए भाष्यकार के नीचे जो आनंद गिरि जी महाराज अपने टीका में लिखते हैं, आप देखिए पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ 121 पृष्ठ पे। श्रुत वेदांता नाम अपि, मिला आपको? इनके पास होगा, मिले, देख रहे होंगे। श्रुत वेदांता नाम अपि केशांचित ब्रह्मास्मीति बुद्धि स्थैर्य अदर्शनात् अस्ति। बोले कई लोगों ने वेदांत सुनते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि ब्रह्म में स्थित नहीं होती, स्थिरता नहीं होती। स्थैर्यम, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं है, आत्मा या ब्रह्म के बारे में अस्पष्टता ऐसी बात नहीं है, लेकिन अस्थिरता है, अनेकाग्रता है। तो किंचित प्रतिबंध कांतरम, कुछ प्रतिबंध आ जाते हैं। प्रतिबंध मतलब बाधाएं, अड़चने, वो व्यक्ति को आत्मनिष्ठ होने में मदद नहीं करते बल्कि विरोध करते हैं। अनेकाग्रता हो, फिर संशय हो, ये बहुत सारे प्रतिबंध हैं। तो प्रतिबंध कांतरम तद अपनयः, इन प्रतिबंधों के अपनयन के लिए विशेष रूप से जो प्रतिबंध है वो है अनेकाग्रता, अस्थैर्य, अस्थिरता। तो तद अपनय उपाय अन्य वक्तव्य, अब उसका उपाय बताना चाहिए।
वेदांत तो श्रवण कर लिया है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है। तो बोले मनी राम हमारे बहुत चंचल है, तो उसको कैसे स्थिर करें, उसके लिए ये उपाय है योग। सार्ध मनितम, ये जो भाष्यकार की पंक्ति है उसके ऊपर ये टीका है। इसलिए आगे लिखते हैं, श्रवण मननाभ्याम प्रमाण प्रमेय असंभावना निराशे अपि चित्तस्य अनेकाग्रता दोष प्रतिबंधक संभवन्ति तद अपनयाय योग अनुष्ठातव्य उपदिश्यत इत्यर्थ। बोले श्रवण मनन कर लिया, ध्यान से सुनिए, श्रवण मनन कर लिया, श्रवण से प्रमाण असंभावना निवृत्त हो गई। अभी टेक्निकल शब्द है। प्रमाण असंभावना मतलब ये उपनिषद इत्यादि प्रमाण है। बोले ये प्रमाणों में जब आपकी क्या होती है, श्रद्धा नहीं होती, निष्ठा नहीं होती, तो उसको कहते प्रमाण असंभावना। अरे बोले उपनिषद थोड़ी आत्मा का ज्ञान करा सकते हैं। तो बोले प्रमाण असंभावना कैसे जाएगी? श्रवणेन, श्रवण करते रहो करते रहो, तब उपनिषद इत्यादि में आपको आपकी प्रमाण बुद्धि हो जाएगी। बोले नहीं नहीं, साधन है तो यही है, इसी से ज्ञान होगा। अच्छा, दूसरा होता है प्रमेय असंभावना। प्रमेय असंभावना मतलब आत्मा ही ब्रह्म है ना, ये जो निश्चय है इसको कहेंगे प्रमेय। प्रमेय मतलब जिस वस्तु को जानना है। प्रमाण तो क्या हो गया, ज्ञान का साधन। प्रमेय जिस वस्तु को आपको जानना है। जैसे अग्नि को आप जान रहे हैं तो अग्नि क्या हो गई, प्रमेय। और हाथ से उसको टच कर रहे तो हाथ क्या हो गया, प्रमाण, स्पर्शेंद्रिय। तो मनन करने से क्या होता है, प्रमेय के बारे में जो शंकाएं हैं वो सब निवृत्त हो जाती है मनन करने से। कि आत्मा ब्रह्म कैसे होगा, मैं तो देह हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो मनुष्य हूं। लेकिन खूब मनन करें तो ये प्रमेय को लेके जो अड़चने हैं, समस्याएं हैं, उलझने हैं, वो चली जाती है। तो अब उपनिषद के बारे में भी कोई शंका नहीं रही, इसको कहते हैं प्रमाण असंभावना। आत्मा के बारे में भी कोई शंका नहीं रही कि हाँ आत्मा ही सत्य है, तो प्रमेय असंभावना भी निरस्त हो गई। अब जो तीसरी समस्या वो ये है, इस आत्मा में स्थिर होना, ये ज्ञान निरंतर बना रहे, विस्मरण इसका न हो। ये जो समस्या होती है इसको कहते हैं विपर्यय। विपर्यय, विपर्यय मतलब विपरीत भावना। जो आपने मनन किया है, प्रमेय के बारे में जो आपने स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो ज्ञान बार बार क्या हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। और बार बार देहो हम, जीवो हम, मनुष्यो हम, ये विपर्यय आता है। जगत में ही सुख है, जगत ही सत्य है, भगवान है भी कि नहीं, आत्मा है भी कि नहीं। कभी कभी ये विपरीत भावना आती है। तो बोले इसकी निवृत्ति कैसे होगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है। तो इसकी निवृत्ति होती है योग से, ध्यान से। अनेकाग्रता का दोष आ जाता है। बार बार मन जो है आत्मा से उठ के किधर जा रहा है, जगत की ओर, बाह्य अनात्म वस्तु की ओर जाता है और उसी को सत्य मानने लगता है। तो बोले तद अपनयाय, उसको हटाना चाहिए। उसके लिए योग की साधना बताई जाती है। तो ये बहुत अच्छा टीकाकार ने और उसको खोल के रख दिया। टीका का प्रयोजन ही होता है भाष्य को और स्पष्ट कर देना।
जो भाष्य में नहीं बताया उसको बता देना। भाष्यकार ने तो केवल इतना लिखा, तदर्थ योग उच्यते। वो बुद्धि कैसे प्राप्त हो, उस बुद्धि के द्वारा हम कैसे स्थिर हो जाएं, ये यहां बताया जा रहा है। लेकिन अब इसकी जरूरत क्या है? तो बोले क्योंकि श्रवण मनन तो कर लिया, लेकिन अब निष्ठा नहीं हुई अभी तक, उसके लिए ये बताया जाता है। अब कहते हैं यदा यस्मिन काले। अब बहुत ही अच्छा गूढ़ मंत्र है दोनों, 10वां और 11वां। यदा यस्मिन काले, यदा का अर्थ क्या है? जिस समय। जिस समय क्या होता है? तो बोले पंच अवतिष्ठन्ते। तो इसके और भाष्य लिखते हैं, स्व विषयेभ्यो निवर्तितानि आत्मनि एव पंच ज्ञानानि। बोले जब ये पांचों इंद्रियां क्या होती है? अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती है। आप बैठे हैं और सारी इंद्रियां शांत है, अपने अपने गोलकों में बैठी हुई है। उछल कूद उसकी क्या हो गई? शांत हो गई। तो ऐसी अवस्था का वर्णन हो रहा है। तो बोले पंच ज्ञानानि आत्मनि एव। आत्मा में ही ये क्या कर रही है? विश्राम कर रही है, आत्मोन्मुखी हो गई है। जैसे नदियां जो है अपने सोर्स की ओर चल पड़ी, उल्टा समुद्र की ओर जाने के बजाय गोमुख की ओर चल पड़ी है। तो चंचलता खत्म, अपने सोर्स में जा रही है। तो इंद्रियां जहां से जिसके कारण काम कर रही है उधर उसका मुख हो गया। इसी को कहते हैं अंतर्मुखी होना, इसी को कहते हैं प्रत्याहार। तो पंच ज्ञानानि, और यहां लिखते हैं ज्ञानार्थत्वात् श्रोत्रादि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते। बोले ये पांचों ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञानानि क्यों कहा? बोले सरल बात है, ये ज्ञान ग्रहण करती हैं 5 ज्ञानेन्द्रियां, इसलिए श्रुति ने मौज में मस्ती में इंद्रियाणि शब्द बोलने के बजाय ज्ञानानि लिख दिया। अब बोले आप दिमाग लगाइए कि इंद्रियों को ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा पंच विषयों का क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ज्ञानानि उच्यन्ते। अच्छा, अब ये इंद्रियों का क्या होता है? तो बोले अवतिष्ठन्ते, स्थिर हो गई, स्थित हो गई। और किसके साथ ये स्थिर हो गई है? मन के साथ, मनसा सह। मतलब मन और इंद्रिय इन दोनों की बड़ी मैत्री है। बोले चलो अब हम शांति से बैठते हैं, बहुत व्हाट्सएप देख लिया बहुत दुनिया का काम कर लिया, अब जो है विश्राम करेंगे। तो देखो अवतिष्ठन्ते सह मनसा, मन के साथ ये स्थित हो जाती है। मन के साथ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बहुत अच्छा लिखा, क्योंकि ये इंद्रियों का बॉस कौन है? मन। मन के पीछे पीछे इंद्रियां चलती है, इसलिए तुरंत दिखते हैं। यद अनुगतानी, ये इंद्रियां कैसी है? मन की अनुगत, अनुसरण, अनुगमन, पीछे चलने वाली है। तो तेन संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन। अब मन और इंद्रियां दोनों निवृत्त हो गई, दोनों आत्मस्थ हो गई। मतलब क्या? तो बोले इंद्रियों ने अपने विषयों को छोड़ दिया। अब न शब्द, न स्पर्श, न रूप, रस, गंध किसी को वो जान नहीं रही है, और मन भी शांत हो गया। मतलब क्या हुआ? संकल्प आदि व्यावृत्त। अब संकल्प आदि उसमें कुछ नहीं उठ रहे हैं। देखो ये चित्त की बहुत बढ़िया दशा है। ये मन ऐसा है कि संकल्प इत्यादि भी नहीं कर रहा है, इसलिए विक्षेप भी नहीं है।
और ये मन नष्ट भी नहीं हुआ है, मन का नाश नहीं हुआ है। तो एक तीसरी स्थिति है, उसको क्या बोलेंगे? मन विश्राम, मन शांति, उपद्रव रहित मन की अवस्था, उपद्रव रहित मन की आनंदमयी अवस्था, उसका यहां वर्णन है। नहीं तो प्रायः हमारे मन की स्थिति क्या होती है, दुनिया के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं सतत। करना है नहीं करना है, जाना है नहीं जाना है, ये है वो है, ये गलत है ये सही है, ये पसंद है ये नापसंद है, विजातीयता उसमें बनी रहती है। संकल्प विकल्प मतलब विजातीय, एक विषय आया फिर दूसरा उसके उलट विषय आया। तो ये मनीराम अपने आप को इतने उलझा के रखते हैं और फिर अंत में परिणाम क्या हो जाता है, थक जाता है मन, थक जाता है। तो ऐसे इस व्यस्त मन को यहां पर क्या कर दिया, बोले शांत कर दिया है। व्यावृत्त, व्यावृत्त मतलब हटा देना, अब किसी भी विषय का वो संकल्प विकल्प नहीं कर रहा है। जैसे इंद्रिया विषयों से व्यावृत्त हो गई, मन संकल्प विकल्प से व्यावृत्त हो गया। मन न तो मरा है, मन न तो चंचल है, शांति अवस्था। जैसे अब नींद में आप समझ लीजिए, नींद में ऐसी स्थिति होती है कि नहीं? नींद में, निद्रावस्था में मन को बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि संकल्प विकल्प वहां पे क्या हो गए, शांत हो गए। कोई चिंता नहीं, कोई संशय नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसको विश्राम की अनुभूति होती है। तो यही स्थिति जागृत में बैठे बैठे जब हो जाए, शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। बिल्कुल वही बात है, शनै शनै, एक क्षण में नहीं होता, धीरे 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 मन जो है वो निवृत्त हो रहा है। न किंचिदपि चिंतयेत्, कोई चिंतन नहीं हो रहा है। तो ये तो हुई मन की स्थिति। बुद्धि की क्या स्थिति है? बुद्धिश्च अध्यवसाय लक्षणा। बुद्धि का काम क्या है? अध्यवसाय, निश्चय, निर्णय, विवेक। बोले अब न विचेष्टति, स्व व्यापारेषु न विचेष्टते। अब बुद्धि भी जो है उसने भी अपनी चेष्टा बंद कर दी है। बुद्धि की चेष्टा क्या है? विचार करना। बहुत तरह के विचारों को भी उसने क्या कर दिया? शांत कर दिया। बुद्धि का विचार और मन का संकल्प विकल्प, इसमें क्या फर्क होगा? दोनों वृत्ति रूपी है, ध्यान से सुनना। लेकिन मन का विचार जब आप कहते हैं मन विचार कर, बुद्धि विचार करती है, मतलब एक विषय के सभी आयामों पर जब हमारी वृत्ति धारा बहती है उसको कहते हैं विचार करना। जहां विषयों में अनेकता नहीं है, विषय में विजातीयता नहीं, विषयों में भिन्नता नहीं है, एक ही विषय के बारे में वृत्तियां बह रही है, इसको कहते हैं विचार। बोले अभी क्या कर रहे हैं हम? विचार कर रहे हैं। संकल्प विकल्प मतलब एक ही विषय नहीं, 50 विषय आ रहे हैं। तो मन और बुद्धि दोनों ने अपने अपने कामों को अभी क्या कर दिया हुआ है? छोड़ दिया है। रेस्ट की स्थिति में, स्वव्यापारेषु न विचेष्टति न व्याप्रियते ताम आहु परमाम गतिम। बोले उसको अब अभी हम क्या समझे? परम गति। ये चित्त की बहुत बढ़िया सुंदरतम अवस्था है, परम निवृत्ति की अवस्था है।
हम लोग देखते हैं ऐसे कई साधक लोग हैं, उनको इस अवस्था में आनंद मिलता है ना, और मिलेगा ही आनंद। इसमें स्वाधीन आनंद मिलता है, इसलिए व्यक्ति बार बार बैठने का प्रयत्न करता है। पराधीन आनंद में श्रम होता है, याद रखना। विषयों के पास जाइए, विषयों से संपर्क कीजिए। अच्छा, उसमें इतना प्रयत्न करने के बाद भी जो आनंद मिलता है वो थोड़ी देर के लिए मिलता है। लेकिन यहां पे जो निवृत्ति का आनंद है, ये इसका समय ज्यादा है, इसमें पराधीनता नहीं है। तो बार बार मन क्या कहता है, हम बैठे हैं बैठे हैं। भगवान रमण महर्षि, उनके चरित्र को पढ़िए, वो कभी भी बैठ जाते हैं, वो बैठे हैं अपने। उनके भाई ने कहा कि आपको यदि यही काम करना है तो आप साधु क्यों न बन जाए, यू शुड बिकम ए मॉन्क, या साधु सन्यासी। बोले तब क्या होगा? तब बोले कोई मना नहीं करेगा कि क्यों आप बैठे हैं। बल्कि यदि नहीं बैठ रहे हो तो बोले अरे साधु हो के बताइए, भजन नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है। वहां तो वो भूषण हो जाएगा। बोले देखो 4 घंटे से बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, शांत बैठे हैं, लोग जो है बड़ी उनकी स्तुति करेंगे। और अब घर में रह के यदि आप 24 घंटे ऐसा ही बीच बीच में बैठते रहेंगे तो फिर घर गृहस्थी का काम कैसे होगा? थोड़ा बहुत कर लिया तो ठीक है, अगरबत्ती लगा ली, दियाबत्ती कर ली, क्या कहते हैं दियाबत्ती, थोड़ा स्तोत्र पढ़ लिया, 2-4 माला कर ली, बोले दैट मच इज अलाउड, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन अब निवृत्ति, ना कोई ड्यूटी कर रहे हैं, ना कोई जॉब कर रहे हैं, ना ऑफिस जा रहे हैं, कोई कर्तव्य कर रहे हैं, तो ऐसे गृहस्थ की तो लोग क्या करेंगे? निंदा करेंगे। बोले बताइए, उसकी स्तुति नहीं होंगे, स्तुति नहीं करेंगे, बल्कि बोलेंगे कामचोर है, आलसी है। बताइए, हर आश्रम का एक अपनी क्या विशेषता है। तो ये निवृत्ति परक जीवन है, तो बोले जो सन्यासी है या जो जिसने त्याग किया है उसके लिए तो भूषण है। अच्छा, तो जो व्यक्ति को एक बार निवृत्ति का रस आ गया तो फिर क्या है, वो बार बार बैठता है। परमाम गति, उसी को कहते हैं परम गति। अब देखिए यहां पर तो श्रुति ने सीधा सीधा एकदम बोल दिया। अब इसी का वर्णन यदि आप देखेंगे भगवत गीता के 6ठे अध्याय में, तो पूरी प्रक्रिया बताइए, कैसे बैठे, कौन कौन से विघ्न आ सकते हैं, किस स्थान पर बैठे, किस क्रम से आप अपने चित्त का निरोध करें, है ना। गीता में छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस दी, सूचना, पूरी प्रक्रिया बताइए। महर्षि पतंजलि जी ने निरुद्ध दशा को कैसे प्राप्त करें उसके लिए पूरा योग सूत्र लिख दिया। यहां तो श्रुति ने सीधा जो चरम अवस्था है उसका वर्णन कर दिया। अभी इसका और वर्णन करते हैं आगे, अभी तो केवल थोड़ा सा बताया है। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, बोले ये जो स्थिति है इसी को योग कहते हैं, योगा नहीं है, योग। तो कल देखेंगे हम इसको और अच्छे से, और 11वें मंत्र में बहुत ही सुंदर ढंग से इस स्थिति का वर्णन किया है। चित्त की ये सर्वोच्च भूमि, अंतःकरण यदि हमारा इस स्थिति पर पहुंच जाए तो बोले आपने कुछ कमाया है।